वैज्ञानिक मतों पर आधारित आज ग्रंथ में भगवान कौन विषय पर भी हम एक विशेष विचार व्यक्त किए हैं। आइए पढ़ते हैं। भगवान कौन? भगवान कौन है? इस प्रश्न का उत्तर आपके ही अंदर है, लेकिन आपके अपनी मन और दिमाग का प्रयोग प्रश्न का उत्तर जानने में नहीं लगाए हैं। अगर इस प्रश्न का उत्तर जानने में आप अपने मन और दिमाग को लगाए होंगे तो आपको मालूम होगा कि भगवान कौन है। आपको सत्य को स्वीकार करना पड़ेगा। आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं। संसार में जो सत्य है वह विज्ञान है और जो असत्य है वह सत्य के नाम पर बदनाम है। यहाँ आपको चुनाव करना होगा कि आप सत्य और असत्य में से किसका चुनाव करेंगे और किसे मानेंगे। मेरे विचार से आप सत्य को मानना चाहेंगे। संसार में जितने प्रकार के मत हुए हैं उतने ही प्रकार के धर्म बन गए हैं जो हमारे सामने दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो धर्म हमें भटकाते हैं उस धर्म में धर्म की योग्यता नहीं रहती है। आपको अपना विवेक का प्रयोग करना चाहिए और जानना चाहिए कि आप जीवन में जिस धर्म के मार्ग पर चलते हैं उस धर्म में कुछ आडंबर तो नहीं है। अगर आडंबर है तो आडंबर को त्याग कर सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। भगवान कौन है? इस प्रश्न का उत्तर सभी धर्मों में अलग अलग है। हिंदू धर्म में भगवान शिव, भगवान राम, भगवान हनुमान, दुर्गा, काली, सरस्वती, लक्ष्मी जैसे 33 करोड़ देवी देवताओं का उल्लेख है। मुस्लिम धर्म में भगवान को अल्लाह के नाम से मानते हैं। सिख धर्म में भगवान को गुरु नानक देव के रूप में मानते हैं। ईसाई धर्म में भगवान को ईसा के रूप में मानते हैं। बौद्ध धर्म में भगवान को बुद्ध के रूप में मानते हैं। जैन धर्म में भगवान को महावीर स्वामी के रूप में मानते हैं। लेकिन सभी धर्मों का सारांश एक ही है जिससे भगवान शब्द जुड़ा हुआ है, जिससे सिद्ध होता है कि भगवान सत्य रूप में आपके ही सामने है। भगवान का अर्थ भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, जिसमें आ का मंत्र लगा है उसे अग्नि और ना से नीर। भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर ही भगवान की तस्वीर हैं, अर्थात जिसने हमें बनाया वह हमारे भगवान हैं। भगवान का एक रूप माता पिता है जिसे हमें ने जन्म दिया। माँ की गर्भ से हमारा जन्म हुआ है, इसलिए माँ और पिता भगवान के रूप हैं। हमें अपनी सोच को सकारात्मक रखते हुए आडंबर में भटकने से बचना चाहिए। संसार में जो भी आपके सामने प्रतिमा के रूप में दिखाई देते हैं उसे सकारात्मक नजरों से देखते हुए आदर्श पवित्रता जीवन में धारण करना चाहिए, अर्थात जिसे आप भगवान के रूप में मानते हैं उसके आदर्शों को जीवन में धारण करने में सफलता प्राप्त करना चाहिए। आप संसार में भगवान की पूजा ऐसे तरीके से करें कि आपके जीवन के समय और धन की बर्बादी न हो। जीवन में सही ज्ञान को धारण कर बर्बादी से बचा जा सकता है और अपने जीवन को आदर्श पवित्र बनाया जा सकता है। जीवन में मूर्ति पूजा में समय और धन को लगाने से परिणाम में सिर्फ असफलता ही मिलती है। मूर्ति हमें संकेत दिखाती है कि अपनी समय को स्वयं को पहचान कर कर्म से निर्माण में लगाए और आदर्श पवित्रता को धारण कर मन और जीवन को पवित्र बनाते हुए व्यर्थ होने से बचाए। मूर्ति संकेत दिखाती है। एक कवि, एक लेखक अपनी भावनाओं से मूर्ति क्या संकेत दिखाती है उसे लिखने का भी प्रयास किया है। मूर्ति कहती है, एक लेखक ने लिखा है, मैंने लिखा, मूर्ति हमें संकेत दिखाती है कि अपनी समय को स्वयं को पहचान कर कर्म से निर्माण में लगाए और आदर्श पवित्रता को धारण कर मन और जीवन को पवित्र बनाते हुए व्यर्थ होने से बचाए। अगर जीवन के समय को आडंबर में ही लगाओगे तो आपका जीवन व्यर्थ बन जाएगा और जीवन का अर्थ नहीं निकल पाएगा। जिसके पूजा करते हैं उसके आदर्शों को धारण करना ही पूजा करने के समान है। क्या जिसकी आप पूजा करते हैं उसके आदर्शों को जीवन में धारण करना ही पूजा करने के समान है। आप किसकी पूजा करते हैं? आप किसको अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं? आपके धर्म गुरु कौन है? आपके अलग अलग विषय के अलग अलग गुरु होते हैं। क्या आप उसके सिर्फ अगरबत्ती से पूजा करते हैं? अगर आप ऐसा करते हैं तो आडंबर कर रहे हैं। दोस्तों, उसके आदर्शों को जीवन में धारण करना ही उसकी पूजा करने के समान है। और आदर्श की धारण कैसे हो पाती है? कर्म से होती है। इस भगवान कौन विषय पर कुछ यादगार लाइन है। पहला, संसार में सत्य रूप भगवान माँ और पिता हैं, इसे पहचानने की आवश्यकता है। संसार में जितने प्रकार के मत हुए उतने ही प्रकार के धर्म बन गए हैं जो हमारे सामने दिखाई दे रहे हैं,
लेकिन जो धर्म हमें भटकाते हैं उस धर्म में धर्म की योग्यता नहीं रहती है। तीसरा, भूमि गगन वायु अग्नि नीर ही भगवान की तस्वीर है, अर्थात जिसने हमें बनाया वह हमारे माता पिता हैं। भूमि गगन वायु अग्नि नीर ही भगवान की तस्वीर है, अर्थात जिसने हमें बनाया वह हमारे भगवान हैं। चौथा, भगवान का एक रूप माता पिता है, जिसने हमें जन्म दिया, माँ की गर्भ से हमारा जन्म हुआ है, इसलिए माँ भगवान के रूप हैं। हमें सोच को सकारात्मक रखते हुए आडंबर में भटकने से बचना चाहिए। पांचवें नंबर पर यादगार लाइन है, आप संसार में भगवान की पूजा ऐसे तरीके से करें कि आपके जीवन के समय और धन की बर्बादी न हो। छठवें नंबर पर मूर्ति हमें संकेत दिखाती है कि अपनी समय को स्वयं को पहचान कर कर्म से निर्माण में लगाए और आदर्श पवित्रता को धारण कर मन और जीवन को पवित्र बनाते हुए व्यर्थ होने से बचाए। सातवें लाइन है, जिसके पूजा करते हैं उसके आदर्शों को धारण करना ही पूजा करने के समान है। विशेष लाइन है दोस्तों, जिसके आप पूजा करते हैं उसके आदर्श को जीवन में धारण करना ही पूजा करने के समान है। धन्यवाद।